अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अहमद? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सर, मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, दुआएं। अच्छा, आज आपका सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे जो मैपिंग में एनालिसिस के बाद आता है रीडिंग के बारे में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस सेंस में कि आपने अभी तक जो भी चार्ट पे एनालिसिस सीखा होता है या लाइंस ड्रॉ की होती हैं, उनका एक पर्पज है और वो पर्पज जानना ही रीडिंग है। सेकंड ये कि ये एक ब्रिज का काम करती है रीडिंग, जो कल आपको मार्केट की कमेंट्री समझने में आसानी देती है। प्लस आपको फिर जब आप मनी मैनेजमेंट में जाएंगे तो पैसे क्यों लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, ये जो सारे सवाल मनी मैनेजमेंट के हैं, ये समझना आसान हो जाता है इसको। बजाय कि एक स्पेसिफिक रूल सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया जाए कि भाई यहाँ टीपी है यहाँ एसएल है, तो ये स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी नहीं। असल चीज होती है उसको रीड करना, माइंड उसकी कमेंट्री को, उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझ सके। तो इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको भी शुरू करते हैं, नॉर्मल शुरू करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप कुछ एग्जांपल्स के साथ। वैसे तो ऑलरेडी अगर मैपिंग हुई हो हॉरिजेंटल्स की तो उसके ऊपर भी रीड हो सकता है। अभी हम सिर्फ रीडिंग में एक पोर्शन ऐड करेंगे हॉरिजेंटल ब्रेकआउट्स को लेके रीडिंग का। रीडिंग बाकी सारी भी इन्हीं रूल्स पे है जो वर्टिकल के बारे में होती है और जो चैनल्स के बारे में भी आती है, लेकिन चूंकि उनके रूल्स इतने ज्यादा नहीं है, हॉरिजेंटल ब्रेकआउट आमतौर पर ज्यादा प्ले में आते हैं। इसलिए रीडिंग में पहले जो पोर्शन शामिल किया जाता है वो हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल के ब्रेस के बारे में होता है। तो हम नए चार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा पीछे कहीं भी किसी डाटा से ले जाते हैं। अच्छा, इंट्राडे में 30 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम नॉर्मल होता है, इसमें आप इसको प्ले करते हैं, ठीक है। अब हॉरिजेंटल में आपने एक रूल सबसे पहले देखा है कि हमने फर्स्ट ब्रेकआउट तक किसी लाइन को ड्रा करना होता है, लाइक ये यहाँ से हम इसको फर्स्ट ब्रेक तक लेके जा। अच्छा, अब ये फर्स्ट ब्रेक तक जब आप कोई लाइन ड्रा करते हैं तो मैं कुछ लाइन पहले ड्रा कर लेता हूँ, फिर इस पर रीड करेंगे। क्लियर लाइन अभी ड्रा करूंगा जो थोड़ी सी ऐसी होंगी जिनके ऊपर अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि लाइन जो है बाद दफा यूजर की डिपेंडिंग है उसने प्रैक्टिस कैसे की होती है। अच्छा जी। ये गिवन डाटा पे हमने कुछ लाइन ड्रा कर ली अपनी हॉरिजेंटल। अब रीडिंग में एक रूल आता है, वो ये कि जब आपकी फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होती है, मैं एक यहाँ पे उसको पहले प्रेपोजिशन से बताता हूँ। कुछ कह लें कि पिक्चर्स हैं या कह लें कुछ फॉर्मेशन हैं कैंडल की जो आपने मेमोराइज कर लेनी। मेमोराइज की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सी हैं, याद रहती हैं वैसे ही। नए बिगनर जिसने अभी कैंडल्स को भी देखी ना, उसके लिए होता है कि उसको थोड़ा याद करना पड़ता है देख के। आपकी जो भी हॉरिजेंटल, चाहे वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर नंबर एक कोई ऐसी कैंडल रहा हो जाए जो इंतहाई छोटी बॉडी की हो, जस्ट लाइक ऐसे। अब देखने में अगर देखा जाए उस कैंडल को तो उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपकी लाइन के ऊपर है। ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो रही है, ठीक है। अगर सपोर्ट होती तो मैं नीचे की बात कर रहा होता। रेजिस्टेंस में आपकी पहली कैंडल जिसको आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल कह रहे हैं अपनी लाइन की, वो इस तरह की छोटी सी बॉडी क्रिएट कर रही है और छोटी सी बॉडी की वजह से वो बिल्कुल पास क्लोज हुई हुई है इसके। अगर ऐसी कोई भी कैंडल बने तो हम इसको फेक ब्रेकआउट कहेंगे, सीधा सीधा। ये सिंगल कैंडल फेक ब्रेकआउट लाता है, यानी सिंगल कैंडल फेक आगे ब्रेकआउट, ठीक है। थोड़ी सी एग्जांपल भी देखेंगे, इसलिए अभी कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरह की कैंडल, कितनी बॉडी की कैंडल, क्या हो, सारा कुछ आ जाएगा जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। जितना सिर्फ आइडिया लेना है कि कोई ऐसी बॉडी जो छोटी हो, करीब हो,
तो आमतौर पर इसको इसको बाद दफा नेम भी दे सकते हैं आप इसको। आमतौर पर डोजी लोग कैंडल कह देते हैं। और इस तरह की छोटी बॉडी की कैंडल कोई भी आए। दूसरी एक ऐसी कैंडल जिसमें बॉडी तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसको आमतौर पर स्टार कैंडल भी लोग कह देते हैं। और अगर ऐसी कैंडल भी बन जाए तो हम यानी बस सिर्फ बॉडी नहीं देख रहे, थोड़ा सा उसका शेप देख रहे हैं, स्टार डॉजी इनमें से कुछ भी बना, तो इसको आप किस में लेके जाएंगे? फेक ब्रेकआउट की कैंडल की कैटेगरी में ले जाएंगे। थर्ड, आपका कोई ऐसा कैंडल बना जिसकी वीक बहुत बड़ी है, ठीक है, और लेकिन क्लोजिंग जो है वो आपकी लाइन के पास होगी, ऐसी को बाद लोग हैमर कहते हैं, नेम अगर कहा जाए। लेकिन शेप यही रहेगी कि आपकी वीक तो काफी क्लियर और बड़ी है, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपकी इस लाइन के पास है जिसको हम रीड कर रहे हैं। तो ये तीनों शेप्स जो हैं ये सिंगल बॉडी ब्रेकआउट कैंडल्स हैं जो फेक ब्रेकआउट कंसिडर होती है, ठीक है। यानी अगर आपकी डॉजी स्टार हैमर कुछ भी ऐसा बने जिसका बेस पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा ये पर्पज की क्लोजिंग प्राइस आपकी लाइन के पास हो, ये बेस रूल है इसका। अगर वो पास है तो इसका मतलब है हम इसको लेंगे फेक ब्रेकआउट की कैंडल में। और फेक ब्रेकआउट का मकसद सिर्फ एक होगा, ठीक है। फेक ब्रेकआउट का मकसद ये है कि जिस लाइन को हम रीड कर रहे हैं उसकी रीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन लाइन पे अगर ऐसी फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल कोई भी इन तीनों में से बनी एज ए सिंगल कैंडल, तो हम कहेंगे इस लाइन का रीडिंग खत्म हो गया, हम जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग के ऊपर। यहाँ तक हम इस आता बताते जाएं, आपको अगर समझ आ रही है तो। राइट सर, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी सर जब एग्जाम्पल हम से आएगी, हाँ। जी लेकिन रूल यहाँ तक समझ आ रहे हैं ना कि तीन जी कैंडल, सर। सिंगल कैंडल और फेक ब्रेकआउट कैंडल, और बेसिक रूल के क्लोजिंग पास है लाइन के। राइट सर। और उसका नतीजा एक ही होगा कि रीडिंग खत्म हो जाएगी किसी की जिस लाइन पे उसको रीड किया जा रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए। राइट अब सर। यहाँ तक होगी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कंडीशन। अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा उसमें ऐड करके कौन सी, जो डबल कैंडल ब्रेकआउट हो सकता है। अब उसमें मिसाल है इन तीन के अलावा कोई ऐसी कैंडल बन गई जो बज़ाहिर आपकी एक मोमेंटम कैंडल है, मोमेंटम कैंडल कहते हैं जिसकी बॉडी विजिबल होती है काफी ज्यादा, जी सर। और ऐसी बन गई और उसका क्लोज भी क्लियरली आपकी लाइन से एक अच्छा वाजे डिस्टेंस दिखा रहा है। जी सर। तो ऐसी सूरत में इसको कहा जाएगा ये मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट है, मोमेंटम कैंडल का ब्रेकआउट है, ठीक है। राइट अब सर। ये सिंगल कैंडल अगर ये बनेगी या तो ये बनेगी या ये बनेगी। अब अगर मोमेंटम कैंडल बन गई तो हम इसको कहेंगे ये मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट है। अब राइट ये सर। होगा वैलिड ब्रेकआउट। इसको आपने डायरेक्ट कह दिया फेक ब्रेकआउट, इसको आपने कह दिया वैलिड ब्रेकआउट। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बार बार यूज करेंगे फिर हो जाएगी, क्योंकि ये राइट सर। थोड़ा समझने के लिए आसानी के लिए क्रिएट की है। वैसे यूजर शुरू में इसको मिक्सअप कर लेता है, बाद दफा जब वो रीडिंग में एक्सप्लेन करता है तो वो कोई इतना इशू नहीं है। ये तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं, बार बार इसी तरह यूज होंगी, और इसी में इसी को हम रीडिंग कहेंगे। तो सिंगल कैंडल अगर ये शेप में आया तो फेक ब्रेकआउट डायरेक्ट हो जाएगा। अगर मोमेंटम कैंडल इस शेप में आया तो आपका फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, वैलिड ब्रेकआउट होगा, ठीक है। यहाँ तक हम इसको सिंगल कैंडल में रखेंगे। राइट जब भी आपका वैलिड ब्रेकआउट हो गया तो अब इसके बाद अगला जो काम शुरू होगा वो होगा सेकंड कैंडल को रीड करने का। पहला कैंडल का काम पूरा हो गया। राइट सर। अच्छा, यहाँ पर जो था वो सेकंड कैंडल का कोई रोल नहीं है, ये जो तीन आपने देखी। अब यहाँ पे सेकंड कैंडल की रीडिंग इसलिए नहीं आ रही कि मैंने पहले बताया कि मकसद था रीडिंग का और मकसद पहली कैंडल ने खत्म कर दिया। यहाँ पर पहली कैंडल ने वैलिड किया इसलिए रीडिंग सेकंड स्टेप पे चलेगी, यानी सेकंड कैंडल की तरफ चली गई। अब सेकंड कैंडल के लिए हम एक नए रूल डिफाइन कर देंगे। ये जो टॉप बनी होती है, कोई भी ब्रेक और मोमेंटम कैंडल सारी बात एक टॉप बनाती है, वो जो टॉप बनी होती है अगर न आने वाली नेक्स्ट कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ये सारी बात इसकी क्लोज प्राइस से स्टार्ट हो जाना है इसने। अगर ये दो में से कोई एक एक्शन करती है, दो कौन से एक्शन, या तो ये सीधा ऊपर चली जाती है और यहाँ पे क्लोज दे के नया हाई बना देती है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे अब इस कैंडल का जो मकसद था पूरा हो गया, यानी रीडिंग खत्म हो गई। मकसद हमेशा याद रखना, मकसद है लाइन की रीडिंग, जो हॉरिजेंटल लाइन पे ये काम हो रहा है। तो हमने राइट कहा सर। अगर कैंडल ने सेकंड कैंडल ने ये काम किया कि नया हाई बना के आया, के मतलब टच करके नहीं आना, वहां पे क्लोजिंग इस हाई से ऊपर होनी चाहिए। तो सेकंड राइट सर। कैंडल ने अगर क्लोजिंग हाई बना दी तो हम कहेंगे इसका मकसद भी पूरा हो गया, अब ये रीडिंग खत्म हो गई। अच्छा, अगर इसने ये काम ना किया तो ऑपोजिटली क्या करेगी? ऑपोजिटली ये कुछ भी कर सकती है, जिसमें से हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे दो एक्शंस को कि ये दो एक्शन नहीं होने चाहिए। मतलब नहीं होने से मुराद नहीं मार्केट हमारी बात फॉलो करेगी, मतलब अगर ये वाले हो गए तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे बाकी एक्शन से। इसमें पहला एक्शन ये आता है कि ये कैंडल वापस आके क्लोजिंग इसी कैंडल के बराबर देगी, इसकी बॉडी के या इसके लो के बराबर देगी। अगर ये सेकंड कैंडल जो बन रही थी ये ऊपर क्लोज नहीं देके गई और इसने साथ ही ये काम कर दिया कि इसके बराबर या ये एंड पे क्लोज हो जाए, तो ये आमतौर पर फिर
शक्ल में कहलाती है रेलवे कैंडल। रेलवे कैंडल है, और अब इसको हम उठाएंगे और किस कैटेगरी में डालेंगे, फेक ब्रेकआउट की कैटेगरी में डाल देंगे। अब यहाँ पर जो फेक ब्रेकआउट बना वो सिर्फ एक कंडीशन पे बन रहा है, क्या, अगर कैंडल हाई ना बनाए और इसी के बराबर क्लोज दे दे तो हम इसको डबल कैंडल फेक ब्रेकआउट कहेंगे। पहले जो थे तीन वो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट थे फेक, और ये थे डबल कैंडल फेक ब्रेकआउट की एक कंडीशन सिर्फ उस सूरत में जब ये हो एक्शन। अगर ये नहीं होता तो अल्टरनेटली ये होगा कि मार्केट नया हाई बना सकती होगी। तो यहां तक हो गया डबल कैंडल ब्रेकआउट का एक कंडीशन पूरा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये इसके बाद भी ये काम करती है, अब वो हाई वाला तो वैसे कंडीशन पूरा हो गया ना कि हाई बन गया तो बात खत्म होगी, लेकिन अब हम जा रहे हैं ऑपोजिटली कि अगर हाई ना बने तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो ये कंडीशन हमने पढ़ लिया कि भाई बराबर नहीं आनी चाहिए, चले आ गई तो हमने उसको उठाया और फेक ब्रेकआउट में डाल दिया। दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है वो कैंडल इससे भी बड़ा मोमेंटम बना दे, जिसको लोग अपनी जुबान में बाद दफा इनगल्फिंग कैंडल कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो बराबर बना दे या इनगल्फिंग बना दे, ये दोनों सूरत में कंडीशन जो है वो एक तरह ही रीड होगी, ये इसको उठा के आपने ले जाना फेक ब्रेकआउट में। तो ये भी कहलाएगा डबल ब्रेकआउट फेक, फेक ब्रेकआउट कैंडल का कैटेगरी, ठीक है। ये दो कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, मोमेंटम कैंडल के ब्रेकआउट कंडीशन पे अप्लाई हो रही है। वो सिंगल कैंडल पे हो रही है, ये मोमेंटम कैंडल जो वादे ब्रेकआउट देता है उसके ब्रेकआउट के बाद पढ़ा जाता है, सेकंड कैंडल पढ़ी जाती है। अगर वो नया हाई बना दे तो वेल एंड गुड, हम कहेंगे रीडिंग खत्म होगी। अगर वो इसके बराबर आ गई हम कहेंगे फेक ब्रेकआउट बन गया, तब भी रीडिंग खत्म होगी। अगर हम कहते हैं बराबर नहीं बना एनगल्फिंग बन गया, तब भी फेक ब्रेकआउट हो गया और रीडिंग खत्म होगी। तो ये सारी कंडीशंस हमने बाय रूल कैसे देखी कि ये आपकी रीडिंग को खत्म कर देंगी जिस लाइन पे भी ये काम हो रहे होंगे। तो ये एक कॉम्पैक्ट हो गया आपके पास कैंडल्स के जरिए फेक ब्रेकआउट को करने के रूल्स का काम। ठीक हो गया यहाँ तक। जी सर। अब इसको हमने देखना है थोड़ा एग्जाम्पलीफाई करके, ठीक है, वहां पे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल कंडीशन रखनी है आपने, वो इस ब्रेकआउट में तो नहीं आती लेकिन वैसे समझने के लिए, कि बाद दफा कैंडल का मोमेंटम बहुत बड़ा बन सकता है। नॉर्मल तो एक ना, नॉर्मल मार्केट के ब्रेक चल रहे होते हैं तो उससे कहीं बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। ऐसी कैंडल भी मोमेंटम होती है लेकिन उसको हम फेक तो नहीं कहते, लेकिन ऐसी सूरत में बाद दफा उस कैंडल को हम इनसे थोड़ा सा अलग काउंट करते हैं। जब हम मनी मैनेजमेंट आएगी तब इसको जरा ज्यादा क्लियरली पढ़ेंगे, जनरल तौर पे बता ठीक रहा है। हूँ। ऐसी कैंडल जो बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम बनाए वो थोड़ा आइडेंटिफाई इस कैटेगरी से ज्यादा होती है, लेकिन होती ही नहीं रूल के तहत है। तो यहाँ तक जो है, क्योंकि फ्रीक्वेंट आमतौर पर सारी टाइप्स हो रही होती हैं तो ज्यादा कंसिडरेबल ये हो रही होती है कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक साथ आपने ये भी याद रखना है कि जो मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट होता है ये बाद दफा दो टाइप का हो सकता है। नंबर एक, जैसे अभी मैंने शक्ल बनाई, ठीक है, एक मैं ये वाली शक्ल बना देता हूँ कैंडल। अब ये दोनों क्लोज वादे हैं, लेकिन दोनों में जो मेन फर्क है जो आपने समझना वो ये कि ये कैंडल का स्टार्टिंग लाइन के पास से हुआ था तकरीबन, लेकिन मोमेंटम ब्रेक इसने लाइन से क्लियर वादे ऊपर जाके दिया। यहाँ पे भी क्लियर वादे है ब्रेक, लेकिन इसके पीछे से लेंथ जो है वो हमें काफी दूर से नजर आ रहा है कि मार्केट स्टार्ट कर चुकी है मोमेंटम। तो इसको कहते हैं नॉर्मल मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट। एक सेकेंड। अच्छा, इसमें एक एक स्टेप पीछे का मुझे पता नहीं कहाँ से वो डिलीट होना था, लेकिन चले इसको ऊपर मैं ड्रा करता हूँ, बताता हूँ। जब भी कैंडल आपके लाइन के करीब से मोमेंटम शुरू करती है और वादे तौर पे क्लोज देती है तो ये एक नॉर्मल कैंडल ब्रेकआउट कहलाता है। और ये जो आता है ये भी मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल ब्रेकआउट कैंडल कहलाता है क्योंकि इसका मोमेंटम काफी देर पहले का शुरू हो चुका है। और अगर ऐसी कैंडल ऐसे हो कि चली तो वो पीछे से थी लेकिन वो क्लोजिंग ऐसे पास देगी जाके, तो ये अब आपकी वो वाली कंडीशन रिट्राइव हो जाएगी जो हमने पहले पढ़ी कि हर वो कैंडल जो मार्केट के पास बंद होगी वो डायरेक्टली फेक ब्रेकआउट में आएगी। तो ये तीन चीजें जो है आपने आइडेंटिफाई करने के लिए जेन क्लियर रखना है कि मोमेंटम कैंडल में भी कंडीशंस होती हैं। नंबर एक, क्लियर मोमेंटम ब्रेकआउट होता है, एक नॉर्मल कैंडल ब्रेकआउट होता है, और एक दफा कैंडल आपको इतनी बड़ी नजर आ सकती है लेकिन जब तक उसका क्लोज वाज़ नहीं होगा और अगर वो लाइन के पास हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे पीछे से मोमेंटम आ रहा है तो इसलिए मोमेंटम है, नहीं। मेन कंडीशन यही लगेगी कोई लाइन के पास क्लोज हो रहा है तो वो फेक ब्रेकआउट में ही जाएगा। तो मोमेंटम कैंडल भी फेक हो सकती है डायरेक्टली एज ए सिंगल कैंडल, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में है कि उसका मोमेंटम पीछे से बड़ा हो लेकिन लाइन के पास क्लोजिंग दे जाए। अगर लाइन से थोड़ा ऊपर दे गया फिर वो मोमेंटम ब्रेकआउट।
अगर पास दे गया तो फिर वो डायरेक्टली इन्हीं कैटेगरी में, इन तीन कैंडल्स में आ जाएगी शामिल हो। और ये दो कैंडल आपकी डायरेक्ट वैलिड ब्रेकआउट में ही शुमार होती है। तो ये एक आपका वो रीडेबल कह लें रूल्स हैं, जो बार बार अब हम चार्ट पे एग्जाम्पलीफाई करेंगे, देखेंगे, रीड करेंगे, ठीक है, और इन्हीं की रीडिंग के साथ आगे जितने रूल्स हैं वो मैच होते जाएंगे। ये वो वहाँ तरीकाकार है मैपिंग के जरिए समझने का, जिसमें ऐसी कंफ्यूजन जो ट्रेडर्स को आती है, जिसमें वो बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या बाद दफा उनको ये नहीं समझ आती कि मार्केट ने अगर ऐसा किया तो हम क्या करें, कहाँ से फेक ब्रेकआउट को निकालें, कहाँ से वैलिड को। इतने कंक्रीट रूल्स के साथ कोई भी अभी तक मेथड नहीं है मार्केट में जो एग्जैक्टली आपको बता दे कि ये वो कंडीशन है जो हमेशा मार्केट फॉलो अप में दिखाएगी, किस पे, आपकी मैपिंग लाइंस पे, वो वाली लाइन जो पहले ही बाय रूल आपने डिफाइन की हुई है। अभी इन लाइंस की हम सारा उसके ऊपर पढ़ना शुरू करेंगे तसल्ली के साथ, और सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे इन्हीं कुछ चीजों को। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा हमारी रीडिंग का। 2 से 3 स्टेप बनेंगे आगे जाके, वो फिर मैं आपसे साथ साथ बता दूंगा। अभी पहला स्टेप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का है, किस चीज का, फेक ब्रेकआउट विद द फर्स्ट कैंडल, फेक ब्रेकआउट विद द डबल कैंडल। ठीक है, और इसमें हमने ये कंडीशन थोड़ी सी ऐसे चार्ट आउट कर ली। चलें जी, इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने ये लाइन लगाई। अब ये जो कैंडल है इसका फर्स्ट ब्रेकआउट है। ठीक है, अब ये फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ तो ये कौन सी कंडीशन में अगर मैं देखूं, तो ये फर्स्ट ब्रेकआउट वादे तौर पर मार्केट में यहाँ से क्लोज हुआ, इसको कहते हैं मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट, जो भी हमने देखा। जैसे ही मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट हुआ तो हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि सेकंड कैंडल को पढ़ना है। सेकंड कैंडल ने हाई से ऊपर गई, नहीं गई, इसका मतलब है क्या, इसके बराबर आके क्लोज होगी। अब ये देखेंगे इसका, अगर इसके बराबर क्लोजिंग नहीं, जो ये क्लोज भी नहीं हुई बराबर, इसका मतलब है इसकी रीडिंग अभी भी चल रही है। ठीक है, अब इसको सिर्फ यहाँ तक रखेंगे। इस लाइन की रीडिंग डबल कैंडल से आगे भी चलेगी। अगर ये इसे ऊपर हाई बना देती सेकंड कैंडल तो इसकी रीडिंग खत्म हो जाती, अगर ये इसके बराबर बन जाती तब भी इसकी रीडिंग खत्म हो जाती। तो ये एक एग्जांपल है उस चीज की कि हम किस तरह से लाइन पे किसी एक्शन को रीड करेंगे। ये सेकंड कैंडल इस लाइन के ऊपर हम देख रहे हैं, तो ये मोमेंटम कैंडल है जहां से इसका ब्रेक हो रहा है। क्यों, ये वादे तौर पर यहाँ पर आके लाइन को लोस दे रही है, इसका ये लोस पॉइंट है। लेकिन आपने देखा लोस पॉइंट के साथ ही मार्केट ने नया लो बना दिया। नया लो का मतलब है ये जो क्लोज प्राइस है इस लो से नीचे जाके बंद होगी, जैसे हमने कंडीशन ऊपर लगाई थी बाय की। मैं दोबारा दिखाता हूँ, अगर आपका वादे तौर पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो अगली कैंडल ने फौरी तौर पर इससे ऊपर हाई क्लोज दे दिया। या अगर इन केस ये सपोर्ट लाइन होती तो मैं कहता ये लाइन में मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज देगी, और साथ ही सेकंड कैंडल ने इससे नीचे क्लोज दे दिया। किसे, इस लो से नीचे क्लोज दे दिया। तो ऐसी सूरत ये क्या है, ये आपकी सेल साइड का और ये आपकी बाई साइड का पैटर्न, जब मार्केट नया हाई या लो बना देती है। अब यहाँ पे उसने नया लो बना दिया है, कहाँ से बना दिया उसने, अगर हम पिछली कैंडल के साथ उसको रिलेट करके देखें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट बना, लेकिन सेकंड कैंडल इससे ऊपर नहीं गई है, सेकंड कैंडल इसके बराबर भी नहीं आई, तो इसका मतलब है इसकी रीडिंग अभी तक वैलिड है पढ़ने के लिए। यहाँ पर क्लोज हुआ मोमेंटम, और साथ ही नया लो बन गया, तो रीडिंग खत्म हो गई। फिर ये लाइन आई, इस लाइन के ऊपर ये मोमेंटम कैंडल, जैसे मैंने बताया था बहुत बड़ा मोमेंटम भी आ जाता है, हम उसको मोमेंटम कैंडल फिलहा लेंगे। ये कैंडल के बाद सेकंड कैंडल ने क्या किया, ना तो इसके बराबर बंद हुई, ना ही वो लो बना के गई। तो इसका मतलब है इस लाइन की रीडिंग अभी भी वैलिड है पढ़ने के लिए। तो हम इसी कंडीशन पे अब ले जाते जाएंगे हर मोमेंटम को पढ़ने के लिए। यहाँ पर मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट क्योंकि वादे क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल ने क्या किया, वो नया लो भी नहीं बना सकी, वो इसके बराबर भी क्लोज नहीं हुई, तो इसका अभी तक रीडिंग वैलिड है। इसी तरह से हम अगले स्टेप में जाएंगे। अगली लाइन में हमने देखा ये मोमेंटम कैंडल है, और मोमेंटम कैंडल के बाद क्या हुआ, नया लो बना, नहीं बना, क्या इसके बराबर चलेगी, हाँ जी, इनगल्फिंग होगी, इसका मतलब है इसका रीडिंग खत्म हो गया। जो हमने कंडीशन पढ़ी थी डबल कैंडल फेक ब्रेकआउट की, ये वो एग्जांपल आपके सामने आ गई। इसी तरह से हम अब इससे अगला ब्रेकआउट देखेंगे। इससे अगले ब्रेकआउट में ये मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद मार्केट ने नया लो बनाया, नहीं बनाया, क्या इसके बराबर बंद हुई, नहीं बंद हुई, ऐसी सूरत में इसकी रीडिंग अभी भी वैलिड है। अब हम इससे आगे जाएंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट जैसे वही कंडीशन पास से शुरू हुई है लेकिन क्लोज बाहर जाके हुई है। इसको मैंने कंडीशन बताया था, अगर पीछे से शुरू हो जाए लेकिन क्लोज पास दे दे ऐसे,
तो इसको करना है कि ये है तो मोमेंटम कैंडल, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट के खाते में चली जानी है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग पास है। क्लोजिंग पास होना या दूर होना सबसे बेस रूल होता है रीडिंग का। बाकी सिर्फ कैंडल की शक्ल्स होती हैं, जो फॉर्मेशन है आप बार बार देखेंगे रिपीट होती जाएंगी। तो यहाँ पर मोमेंटम कैंडल बनी, मोमेंटम कैंडल के बाद क्या बना, नया लो नहीं बन पाया, मार्केट इसके बराबर भी क्लोज नहीं देके गई, इसका मतलब इस लाइन की रीडिंग अभी भी वैलिड है। तो अब इसी कंडीशन को लेके हम कुछ भी मैप करते चले जाएं हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है, तो हमने वही रीडिंग करते जाना है सूट चार्ट को। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैं आपके साथ रीड करता जाऊंगा। यहाँ से आए हम, कोशिश करूंगा जितने आपने अभी रूल्स पढ़े हैं उनकी कोई ना कोई एग्जाम्पल अंदर आती जाए, ताकि आप एक बहुत सारा आइडेंटिफाई कर लें मार्केट में उन चीजों को। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला हो गया। अब यहाँ पर हम मोमेंटम कैंडल इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होके वादे क्लोजिंग दे रही है, इस लाइन से नीचे ब्रेक की। सेकंड कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल ने ना तो नीचे लो बनाया, ना इसके बराबर उसने क्लोजिंग दी, इसका मतलब इस लाइन की रीडिंग अभी भी वैलिड है। फिर नया आया यहाँ पर, ये आपका आपने देखा मोमेंटम कैंडल, नई कैंडल ने लो बनाया, लेकिन आपकी इसे लो से नीचे नहीं बनाया, याद रखिएगा। क्लोज हमेशा हाईएस्ट या लोएस्ट प्राइस जो ब्रेक कैंडल बनाती है उससे ऊपर या नीचे होना चाहिए। बाद दफा स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, वो समझते हैं कि सर ये एक नया लो बन गया, एक नई बॉडी बन गई। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसके लो से नीचे आने की, ठीक है, वाई की सूरत में उसके ऊपर हाई से नया हाई बनाने की, ठीक है। तो सेकंड कैंडल ने नया लो नहीं बनाया और ना ही इसके बराबर आई, इसका मतलब इस रीडिंग अभी तक वैलिड है लाइन की। यहाँ पे आपने देखा मोमेंटम कैंडल बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब सेकंड कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल ना तो नया हाई बना सकी, ना ही इसके बराबर उसने क्लोजिंग दी, तो ऐसी सूरत में ये लाइन की रीडिंग अभी भी वैलिड है। अब यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ से मोमेंटम कैंडल का ब्रेक, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट। सेकंड कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल आपका इसके बराबर क्लोज नहीं देके गई। अगर सेकंड कैंडल इसके बराबर क्लोज देती या इससे ऊपर हाई बना देती तो हम कहते हैं इस लाइन की रीडिंग खत्म होगी, ये लाइन की रीडिंग अभी भी वैलिड है। फिर ये लाइन में हम देखा मोमेंटम कैंडल ये वाली बन रही है, सेकंड कैंडल ने क्या किया, नीचे से टिप लगाई लेकिन क्लोज नहीं दी, और इसके बराबर भी नहीं बंद हो सकी। ऐसी सूरत में अब हम क्या कहेंगे, इस लाइन की रीडिंग अभी भी वैलिड है। तो इस कंडीशन के ऊपर आप अपने हॉरिजेंटल लाइन जो ऑलरेडी लगाई हो किसी भी चार्ट पे उसको भी रीड किया जा सकता है, नए सिरे से भी आप कोई चार्ट लेके एक 1.5 मंथ का 2 मंथ का डाटा लेंगे 30 के टाइम फ्रेम में, और सिंपल लाइन जो आपके रूल है हॉरिजेंटल लगाने के वो लगाते जाएंगे और रीडिंग करते जाएंगे। अब यहाँ तक जो किया, जो जो क्वेश्चन अभी तक जेन में है वो पूछे था कि मैं और उसकी एग्जांपल्स और चीजों से क्लियर करूंगा। राइट सर। सर, रीडिंग अगर वैलिड है तो हम्म। उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, और अगर रीडिंग अनवैलिड है तो फिर आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो आगे की रीडिंग में आएगा भी। ये तो पहले आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी ना कि हम एक रीडिंग का पहला स्टेप सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो राइट आपने ये सर। पहला आइडेंटिफाई करके इसी तरह मुझे दो चार्ट्स पे दिखाना है कि सर मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ, मुझे समझ आ जाएगी हमारी पहली रीडिंग क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट वाइज समझना सिर्फ। जब हम राइट उसी सर। कंडीशन पर लाइन लगाएंगे ना तो कुछ प्रेपोजिशन ऐसी भी आएंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की मार्केट कंडीशन है जहाँ पे आपने मैप करना होता है ना, गोल्ड और है, राइट सर। इंडस्ट्रीज और हैं, करेंसीज और। तो आप जब वो राइट। एक दफा कर लेंगे वो थ्रू, तो ये पहला एक स्टेप क्लियर हो जाएगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन रूल्स के मुताबिक क्लियर हो गई है। अच्छा, फिर उसकी वैलिडिटी कहाँ है, वो मनी मैनेजमेंट में आनी है। अभी रीडिंग आएगी सिर्फ कि राइट सर। रीडिंग आ रही है, हम रीडिंग कर रहे हैं और एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चलेंगे, दूसरे से हम तीसरे पे जाएंगे, जिसमें नॉर्मली जो आपकी चीजें ऐड होंगी अभी वो ये है कि आपने रीडिंग में आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर दी किसकी, फेक ब्रेकआउट की। उसके बाद आएगा कि हम एरिया डिफाइन करेंगे जिसको हम रीटेस्टिंग एरिया कहते हैं। रीटेस्टिंग एरिया के बाद साथ ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन का लेवल डिफाइन कर देना है। ये दो चीजें एक साथ ही होंगी रीडिंग में। ये तीनों चीजें मिलके कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रीटेस्टिंग एरिया क्या होता है और कॉन्टिन्यूशन वैलिड कैसे होती है, ये आपका बन जाएगा एक यूनिट पूरा, रीडिंग का एक यूनिट। कौन से वाला एक यूनिट, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था किसी भी फॉर्म में किसी लाइन के फर्स्ट ब्रेकआउट से, फर्स्ट ब्रेकआउट से जो आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो इस एक सारे यूनिट के बाद पूरी होगी, और हर यूनिट को हम फिर ऐसे ही मुकम्मल पढ़ा करेंगे कि उस पे फेक ब्रेकआउट की कंडीशन देखेंगे, कौन सी कंडीशन है, कब हम उसके सेकंड स्टेप पे जाएंगे, कब हम उसका रीटेस्टिंग एरिया देखेंगे, और फिर जब हम कंटिन्यूशन वैलिड नॉट वैलिड कर देंगे तो हमारा यूनिट का रीडिंग पूरा हो जाएगा। अब जब यूनिट का रीडिंग पूरा होगा ना, इसने जुड़ना है किसके साथ, आपके ट्रेड रूल्स के साथ।
और ट्रेड रूल्स का मतलब है जो मनी मैनेजमेंट से ही मतलब होते हैं सारे, कि कहाँ पे सेटअप होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो रूल्स फिर मनी मैनेजमेंट में आएंगे। इसलिए वाह मैपिंग एक ऐसी साइकोलॉजिकल, कह लें कि क्रैश से स्टार्ट एक स्ट्रेटजी है, कि जब आप इसको करते हैं तो ट्रेडर के एक एक दो दो साल मसले चलते रहते हैं, एंट्री एग्जिट को, मार्केट रीडिंग को, एनालिसिस को, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाती हैं। और एवरी चीज आपको ना सिर्फ सेंस क्रिएट करती है बल्कि लॉजिकल होती है। आप जब तक पैसे जमा तफरीक के लिए उस पे रियल, क्या लें, प्राइस के ऊपर आते हैं, तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में वो इनग्रेंड हो चुकी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। साथ साथ कुछ बच्चे हैं वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, कहते हैं समझ आ गई, आगे करा दें, तो मसला नहीं, आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिस से मेच्योर हो जाती हैं जल्दी, क्योंकि आगे जितने काम आएंगे ना वो आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने वाले हैं, कि काम बढ़ता जाएगा। आप जारी बात एनालिसिस कर रहे हैं, फिर मल्टी एनालिसिस करेंगे, फिर जारी बात है रूल्स को भी फॉलो करना है, फिर जारी बात कुछ नई सिचुएशन भी आएंगी, फिर जारी बात है मनी मैनेजमेंट के रूल भी जेन में। जब मनी मैनेजमेंट आएगी तो कुदरती बात है वहां पे इमोशंस आ जाती है। अभी ये इसकी ट्रेनिंग कोई नहीं है, इसकी ट्रेनिंग अभी होनी होती है जब आपने कहा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी इमोशंस इस वक्त कैसी चल रही हैं। अभी जो इमोशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस वाली इमोशंस होती हैं, यानी जो इमोशंस मार्केट में चाहिए वो चाहिए काम के मुताबिक की, लेकिन जो अभी चल रही हैं वो होती है एक्सपेक्टेशंस की, कि मैं ये चाहता हूँ मुझे काम आ जाए, मैं चाहता हूँ मैं ऐसे कमा लूँ, मुझे चाहता है कि ऐसे हो जाए। ये सब है एक्सपेक्टेशंस, ये वैलिड होती हैं लेकिन जस्टिफाई नहीं होती। राइट हमने सर। काम के ऊपर अपनी इमोशंस को जस्टिफाई करना है। तो जब तक हमने इस पे जाना ना, हमारे नए सिरे की टेस्टिंग शुरू होनी है, किस चीज की, इमोशंस की टेस्टिंग स्टार्ट होनी है। टेक्निकल की टेस्टिंग नहीं होनी, वो आपने पीछे कर चुके होना है सारा कुछ ही, इसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जानी है। तो ये किसी भी स्ट्रेटजी को ले लें, यानी कि फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली कोई स्ट्रेटजी उठाएं, मार्केट से उठाएं, यूट्यूब से लें, किसी से ले लें, किसी, लेकिन जब भी आप उसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे ना इस तरह से उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो स्ट्रेटजी मुकम्मल ही नहीं होती। स्ट्रेटजी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और रूल्स इसी तरह से अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना सीखें तो हर स्ट्रेटजी की लॉजिक समझ आएगी। जहां पर आपको ये लगे कि आपके पास ही कोई स्ट्रेटजी है लेकिन उसमें ना एनालिटिकल रूल डिफाइन है, ना उसके साइकोलॉजिकल, ना उसके रीटेस्टिंग के रूल्स, और ना ही उसमें मनी मैनेजमेंट के रूल, तो समझ लें वो स्ट्रेटजी नहीं है, वो किसी का इमोशनल पैटर्न है जो अपने हिसाब पे उसने मेंटल पैटर्न्स पे बनाया हुआ है, कि मुझे लगता है मार्केट ये करेगी, मुझे लगता है ऐसे करेगी, मैंने 4 दफा देखा है कि मार्केट ने ये किया है तो शायद अब भी ऐसा ही हो जाएगा। ये सब कुछ है इमोशनल पैटर्न के रूल्स। ये गलत नहीं होते राइट लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं होते। जो हम राइट पढ़े हैं ये लॉजिकल काम है, जैसे कि मैथ और बिजनेस होता है, तो ये राइट जस्टिफाइबल है, ये टेस्ट किया जा सकता है। आप इसको जब बार बार करेंगे एक साइंस बन जाएगा, कि एवरी टाइम में आपको रूल फॉलो होते नजर आएंगे। तो हमने राइट इसलिए सर। हर स्टेप को इक्वल तवज्जो देनी है, ताकि जब हम एक फाइनल पोजीशन में पहुंचे, जस्ट लाइक समझ लें आप स्पेस में जा रहे हैं। अभी स्पेस में जाना एक ख्वाब तो हो सकता है ना आप बंदे का, कि भाई मैं भी चांद पे जाऊं, स्पेस में जाऊं, देखूं क्या होता है, जी लेकिन सर। उससे पहले तक उसको 10 साल की ट्रेनिंग लगती है। जी उसको सर। आईक्यू लेवल चाहिए, बॉडी प्रैक्टिस चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा सिमुलेशन प्रैक्टिस चाहिए जिसमें महीनों लगेंगे, कोऑर्डिनेशन चाहिए उसको, वो सारी स्किल चाहिए जो इससे पहले कि वो सिर्फ वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के रास्ते में जो सारा कंट्रोल चाहिए वो उसने जिंदगी में नहीं किया कभी। अब वो जब करेगा फिर वो फाइनल पहुंचेगा वहां पे, किसमें, स्पेस के अंदर, फिर होगा उसका ड्रीम पूरा। अब देखने में तो सिंपल है लेकिन वो रूट में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ नहीं सकता उसको, वो कह नहीं सकता कि आप ऐसा करें मेरा बाईपास के अंदर से निकालें, मुझे मैथ नहीं सीखना, मुझे साइंस नहीं सीखनी, मुझे फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि मैं वहां जाके देख लूंगा क्या होता है। पैसा लगाना या कमाना एंड होता है रिजल्ट का मार्केट में, अगर वो एंडिंग से पहले का काम नहीं हुआ तो वो एंडिंग ने रिजल्ट नहीं देना आगे जाके। रिजल्ट से मेरी मुराद राइट पैसे कमाना नहीं है, लॉन्ग टर्म पैसे कमाना है। यानी कि राइट सर। शॉर्ट टर्म तो हर बंदा कहीं से भी कुछ खोल के कर लेगा, वो कोई इतना इशू नहीं है सूद साल का। लेकिन जब आप इसको कैरियर या मतलब लॉजिक के जरिए करना चाह रहे हैं, समझ के करना चाह रहे हैं, तो फिर स्किल का बेस तरीका कार यही है कि हर उस चीज पे तवज्जो दें जो आपको लगे आपकी वीकनेस बन सकती है, या ऐसा लगे कि हाँ नहीं इस चीज को जो है ना मैं अपना कल जाके स्ट्रेंथ बना सकता हूँ, ठीक है। और ये अभी बेसिक्स हैं, मतलब ये ऐसा चीज नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जी जिससे फौरन आपको अल्टीमेट समझ आएगी। ये वो बेस फाउंडेशन है मैपिंग के जरिए, जिसमें बगैर किसी टूल इंडिकेटर के आप ना तो मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, कमेंटाइज करना सीख लेते हैं, साथ साथ चलना सीखते हैं, अपने रूल बनाना सीखते हैं, उसकी लॉजिक सीखते हैं, और एंड मनी मैनेजमेंट हो जाते हैं। तो इतना स्ट्रांगनेस आ जाता है आमतौर पर कि आप किसी की भी स्ट्रेटेजी को ना सिर्फ वैलिड कर सकें, उसके लूप होल देख सकें, और अपनी भी स्ट्रेटेजी को आगे बेहतर करने के लिए सारी फाउंडेशन खड़ी हो जाती है। यानी ये समझ लें 9 साल में मैंने नहीं देखा कोई भी ट्रेडर किसी भी एक्सपीरियंस का आज तक मेरे पास आया हो और उसने ये बेस काम किया हो। ये बेस काम है सिर्फ अभी, और हर प्रोफेशनल राइट सर। ट्रेडर इसको बेस में करता है।
तो इसलिए शुरू राइट। में कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि चीजें नहीं होती हैं आपके लिए, जारी बात फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम किया। लेकिन ये वो आपको आइडियलाइज कर देगी, जो आपको बहुत टाइम कॉस्ट बचाएगी आगे जाके। तो इस तरह से अभी हमने क्या करना, सिंपल आइडेंटिफाई करना है मार्केट पे किसी लाइन की रीडिंग कब तक है कब तक नहीं है, उसका यूज आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें आप कुछ देख लें, बेशक कुछ लाइनें लगाएं, मैं आपको रीड करके बताता हूँ ताकि और आपका कॉन्फिडेंस चीजें हो। कोई भी चार्ट खोल लें, कहीं पे भी लाइन लगाएं, तो मैं आपको उसके रूल्स के साथ बताता हूँ कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई करना। राइट सर। सर अब जैसे, सर ये है। ठीक हो गया। अब सर ये दो लाइंस हैं सपोर्ट की। अब सर जैसे, जो जहाँ तक मैं समझाऊँ कि ये यहाँ से चल रही है और ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है सर। अच्छा, ये बाय साइड में बाय साइड में तो ये लाइन, अब बाय साइड में मुझे बताइए कि ये लाइन वैलिड है कि नहीं। और सेल साइड में वैलिडिटी, मुझे लग रहा है कि ये सेल साइड में वैलिड हो रही है और ये बाय साइड में वैलिड नहीं हो रही है। मतलब ये मुझे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए, जो भी बॉडी से नीचे लाइन लगती है ना, जैसे बॉडी का मतलब है आपकी किसी कैंडल, जो भी कैंडल आपने लेनी है ना फोकल लगाने के लिए, फोकल दो ही जगह लगते हैं, लाइन के ऊपर अपर बॉडी के, लाइन के नीचे लोअर बॉडी से, विक्स के ऊपर। जब जी भी जी। लाइन आपकी अपर बॉडी के ऊपर लगेगी ना, बॉडी के ऊपर, ये कहलाती है रेजिस्टेंस लाइन। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, और इसका ब्रेक हमेशा अपर साइड पे होता है। इसी राइट। तरह से जो भी बॉडी के नीचे लाइन लगेगी वो सपोर्ट लाइन कहलाएगी, उसका हमेशा ब्रेक होगा लोअर साइड पे। तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन पर एक ब्रेक को हम बाय पढ़े और उसी को सेल पढ़े, सिंपल है। बाय ब्रेक हमेशा रेजिस्टेंस का होगा, ऊपर का होगा, और सेल ब्रेक हमेशा सिंगल सेल ब्रेक होगा। सेल ब्रेक जब आप सपोर्ट लाइन पे करते हैं, तो उसको हम ये नहीं कह सकते इसका बाय ब्रेक ऐसा हो रहा है, नहीं, इसका बाय ब्रेक है ही नहीं। बाय ब्रेक होगा जब आपकी लाइन किसी रेजिस्टेंस लाइन की कैटेगरी में आ रही होगी। अब ये जो लाइन है आपकी, ये रेजिस्टेंस है क्योंकि आपने लोअर बॉडी पे इसको लगाया हुआ है ना। ये विक्स सारी की सारी बॉडी के लोअर चैनल के ऊपर लगी हुई है। तो इसका ब्रेक ही ये कैंडल होगी। कौन सी? ये तो सारी बात करीब हुई, इस कैंडल को वैलिड ब्रेक कहेंगे, मोमेंटम कैंडल है, ब्रेक देखी गई। अब इसके बाद अगली कैंडल ने नया लो भी नहीं बनाया, इसके बराबर भी बनाया, तो इस कैंडल इस लाइन की रीडिंग अभी भी वैलिड है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब जो इससे अगली वाली थी, इसको आप थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक जाएगी। ये इसका लोअर ब्रेक है किस चीज का? सपोर्ट लाइन का फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल, जिसने यहाँ क्लोज दिया, इसके बाद अगली कैंडल ने नया लो बना दिया और इसकी रीडिंग खत्म हो गई। यानी अब इससे अगली कैंडल पे जाने का जवाब ही नहीं पैदा होगा हमारा। जवाब सिर्फ पैदा हो रहा है जब ये कंडीशन आ रही है कि ना तो लो बन रहा है, ना बराबर बन रही है, ना गल्फिंग बन रही है। तो हर चीज का दूसरे से तीसरे या पहले से दूसरे जाने का स्टेप क्लियर है। हाँ, अलबत्ता वो कंडीशन अभी तक थोड़ी सी और आ जाए तो उसमें पता लग जाएगा कि जिसमें मैंने बताया कि स्टार या डोजी कैंडल सिंगल कैंडल बन जाती है, या कोई हैमर टाइप बन जाता है, तो ऐसी सूरत में भी वो फेक ब्रेकआउट डायरेक्ट हो जाता है, हमें सेकंड कैंडल तक रीड ही नहीं करना पड़ता। याद रखें, सेकंड कैंडल की रीडिंग सिर्फ तब आ रही है जब पहला ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल होता है, तो वरना तो सिंगल कैंडल पे भी मार्केट ब्रेकआउट ऐसा फेक कर सकती है कि उसकी रीडिंग खत्म हो जाएगी। तो अभी तक जो रीडिंग का मकसद है वो वही बात है, जो मकसद याद रखना है कि लाइन को रीड कब करना शुरू करना है और कब एंड करना है। तो हमें एग्जैक्ट बताओ कि अब इस लाइन का काम खत्म हो गया। तो ये इसका मकसद है जो स्टार्ट में आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं ना अभी, इसलिए इसको उस कंफ्यूजन से जरा भी दूर रखना है। जैसे ट्रेडर लॉजिकली सोच रहा होता है, अच्छा ये एक तय पता चल गया, अब इस पे पैसे कैसे बनेंगे। अब इसके ऊपर अगर मैं इसको समझ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अक्सर ऐसे करती है, तो चले भाई इसके ऊपर कोई रूल बना लेते हैं सीधा सीधा। तो अक्सर ही वो क्या होता है, ये वो मिक्सिंग है जो जब मनी मैनेजमेंट में यूजर पहुंचता है ना, तब जाके उसको डिस्टर्ब कर लेती है उसके काम। आपने भी अपने कोई रूल, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं कहना कि आपने अपने कोई रूल नहीं बनाने, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस तब वैलिड होगी जब आप पहले रूल्स को समझना और फॉलो करना शुरू कर लेंगे। फिर आप राइट उसकी सर। डिस्कशन लॉजिक समझ जाएंगे तो फिर बनाएं। उसमें अक्सर मैंने देखा है कि प्रैक्टिस में, फॉर एग्जांपल फेक ब्रेकआउट में, आपने फेक ब्रेकआउट पढ़े, तो अक्सर यूजर ने ये करना शुरू किया प्रैक्टिस में, अच्छा फेक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्स हो जाती है अक्सर, तो मैंने सर ये किया कि मैंने फेक ब्रेकआउट के ऊपर सेलें लगाना शुरू कर दी। अब ये कोई जस्टिफाइबल रूल नहीं, इसका कोई मनी मैनेजमेंट रूल नहीं, ये वैलिड भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अब ये सिर्फ उसका मेंटल पैटर्न है जो उसने मिक्स कर दिया असल पैटर्न में। अब ये उसने बैक टेस्ट भी नहीं किया कि भाई ऐसा हर दफा होता है कि नहीं होता है। अब इससे क्या नुकसान हुआ कि उसकी प्रैक्टिस खराब हुई।
और हमें बाद में बताना पड़ा कि बेटा इसका कोई रूल है ही नहीं, इसका कोई तरीका कार नहीं है, आप असल में रूल रखोगे जब मैं ट्रेंड में होता हूँ तो मैं क्यों बाय करूं, जब मैं सेल ट्रेंड में होता हूँ तो मैं क्यों सेल ही को तरजीह दूं। अभी वो भी तरजीहात बननी है आगे, कि ये आप सिंगल ब्रेकआउट पढ़ रहे हैं, यानी आपने स्क्रीन खोली, कहीं पे भी लाइन लगाई, ब्रेकआउट उठाया और उसको प्ले करना शुरू कर दिया। लेकिन इस ब्रेकआउट की कोई कंडीशंस भी तो पड़ेंगे ना आगे, ये कहाँ पे बना, ट्रेंड में बना, स्टार्ट में बना, मिड में बना, रेंज में बना। तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन रूल्स आगे भी जाके ऐड होंगे ताकि आपको इसकी वर्थ समझ आ सके, आप इसको मजीद फिल्टर कर सकें। इससे पहले कि आप अपनी लॉजिक अंदर डालें, पहली लॉजिक्स को समझें, वो सारी सारी आमतौर पर ट्रेडर के मसाइल्स के मुताबिक ही रूल आउट हुई हुई है। क्योंकि अगर राइट आप सर। वो मिस कर गए तो क्या होगा, पिछली सारी चीजें जो है ना, वो एक, वो क्या कहते हैं, वो एक ऐसी जलेबी की तरह बन जाएंगी जो फिर देखने में मजेदार है लेकिन उसकी समझ नहीं आएगी। राइट सर। तो इसलिए एक तरह ये स्टेप्स होते हैं, और ये लॉजिकल इस तरह की थिंकिंग आना, और सिस्टम हम ये नहीं कहते कि ना आए, लेकिन काम करने से आपको ये पता चलता जाएगा। तो ये सिंपल रीडिंग आपकी ऐसे आएगी, आप इसको किसी भी चार्ट को खोल लें, कहीं से भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर लें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कोई चार्ट खोला और उसको लगाया, देखिए जो फ्रीडम ऑफ लर्निंग मिल रही है ना इसमें, वो क्या है कि आपकी चीजों के आंसर आपके सामने चार्ट पे अवेलेबल हो, ठीक है। जी सर। तो जब आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को सिंपली मैप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये चीजें अपनी प्रैक्टिस से समझ आ जाएंगी। अब आपने यहाँ से क्या किया, ये जी आपका फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, अब ये कैंडल ब्रेकआउट ही है ना, सिंपल। जी सर। क्या इसके बाद नया तो लो ये बना? लाइन वैलिड है सर, ये तो लाइन काफी लंबे अरसे तक वैलिड है। नहीं नहीं, लाइन वैलिड नहीं है, इसकी रीडिंग खत्म हो गई। जी सर। देखिए स्टेप्स ये पढ़ने हैं, ये इसका ब्रेक हुआ मोमेंटम, और आगे देखिए सेकंड कैंडल ने लो बना दिया है। जी सर। नया लो बनने का मतलब है लाइन की रीडिंग खत्म हो गई है। राइट सर। तो ये हमने सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है अभी सूट से को। राइट सर। अभी इसके साथ अब मैं गया, तो मैंने अपर साइड की भी एक फोकल लगा ली। अब इस कैंडल का अगर ब्रेक देखूं तो सर समझने के लिए सर जूम कर लो। एक सर सर एक मुझे मौका दीजिएगा। हम्म, ये लाइन जो है क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनी, और ये मोमेंटम कैंडल जो है, इसको इसने इसका इसका मतलब ये कि इसको ये नीचे ले गई। हम्म। तो इस लाइन की रीडिंग जो है वो खत्म हो गई। ठीक है सर। सेकंड कैंडल ने जब लो बनाया तब खत्म हुई। जी, ठीक है सर। अच्छा सर, अब जैसे ये वाली लाइन है, हम्म, तो सर अब जो ये जो है ये मोमेंटम कैंडल बनी है, हम्म, और मोमेंटम कैंडल बनी है, तो सर ये, लेकिन इसके साथ ही ये जो सेकंड कैंडल बनी है, हम्म। ये इसके पास आसपास ही है। तो इसका मतलब ये कि अभी भी इसकी इस लाइन की रीडिंग जो है वो वैलिड है। नहीं नहीं, मैं बता देखिए, जी सर। रूल्स जो है ना वो हमने थोड़े से लिखने हैं, समझने। मोमेंटम कैंडल के बनने का एक मकसद है कि अगर ये मोमेंटम कैंडल की कैटेगरी में आ गई तो इसका मतलब है कि अब हम सेकंड कैंडल को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये राइट सर। मोमेंटम कैंडल ही ना होती तो ये तो सीधा सीधा फेक ब्रेकआउट में चला जाता ना। अब देखेंगे वो हमारी लाइन पे आते जाएंगे, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट अगर आएंगे तो। अभी तो मोमेंटम ही आ रहे हैं ना। मोमेंटम कैंडल अगर आ गई तो सिंपल वो एक रास्ता खोल रही है सेकंड कैंडल के रीडिंग का, और सेकंड कैंडल दो ही काम करेगी, ठीक है, लॉजिकली। या तो नया लो हाई बना दे, या इसके बराबर चली जाए, या इससे ऊपर चली जाए। ऐसी सूरत में कुछ भी अगर सेकंड कैंडल ने किया तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, हम उसको ये कंसीडर करेंगे कि लाइन का रीडिंग खत्म हो गया। अब यहाँ पर लाइन का रीडिंग इसलिए खत्म हो गया कि नया लो बन गया, ठीक है। और यहाँ पर बाय कैंडल के बाद सेकंड कैंडल ने बराबर क्लोजिंग दे दी, जो कि फेक ब्रेकआउट की कंडीशन है। ये डबल कैंडल फेक ब्रेकआउट हो गया, ऐसे में भी लाइन की रीडिंग खत्म हो गई। ये मोमेंटम कैंडल के वैलिड होने के बाद नया लो बना इसलिए रीड बंद कर गया, और ये फेक ब्रेकआउट बना इसलिए रीड बंद कर गया। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसीलिए इसको रीड करना लॉजिकली। हो जाएगा प्रैक्टिस से, कोई ऐसा नहीं, ले शुरू में चूंकि रूल्स होते हैं, अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही ट्रेडर ने रूल्स फॉलो करना सीखा होता है। जी सर। तो ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होनी है, इसी को तो हमने रीडिंग करना है ना। मैं जो राइट चार्ट सर। पे पढ़ रहा हूँ आपने भी एग्जैक्ट वही पढ़ना सीखना है। और जैसे ही जी आपने सर। मुझे पढ़ के सुनाना शुरू कर देना है तो समझ लें आपकी रीडिंग पूरी हो गई। दो चार राइट सर। दफा की रीडिंग में वो असाइनमेंट आना शुरू हो जाती है, वो इसमें राइट कोई सर। ऐसा इशू नहीं। अब जैसे ये वीक है तो वीक में नॉर्मली तो ये होता है आप कहीं से भी लाइन लगा सकते होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लगाई, ये मोमेंटम कैंडल है, तो मोमेंटम कैंडल में इसके बाद सेकंड ने लो बना दिया, तो इसका मतलब जी इसका सर। रीडिंग खत्म हो गया।
राइट तो सिंपल हमने डिफरेंट जो आइडेंटिफिकेशन करनी है वो भी सिर्फ ये करनी है कि हमारी जो लाइंस हैं उसकी रीडिंग कब वैलिड है और कब नहीं है, हमें सिर्फ वो पता चल जाए। और वो 2-3 कैंडलों पे आ जाता है, जैसे मोमेंटम कैंडल है, सेकंड कैंडल ने नया हाई बनाया, रीडिंग अब ये खत्म हो रीडिंग गई। खत्म हो गई इसकी। हाँ। राइट सर। अब रीडिंग खत्म होने के रूल्स क्या है? वो फेक ब्रेकआउट से भी रीडिंग खत्म हो सकती है, सिंगल वो कैंडल फेक वो ब्रेकआउट से, वो वो लेवल, डबल वो कैंडल से नया भी हो नया सकती है। वो नया लेवल जब डिफाइन करेगी तभी रीडिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हम रीडिंग कब हो रही है या नहीं हो रही उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैंडल्स के लिए, सिंपल। राइट सर। राइट तो सर। इसको आपने इस तरह से कहीं भी सिंपल लाइन अपनी हॉरिजेंटल इतनी प्रैक्टिस किए लगाते हैं, चार्ट पे एक दर मंथ के डाटा लें और जी मुख्तलिफ सर। चार्टों पे लें ताकि आपको हर तरह की कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना आ जाए। तो सिंपल राइट इसको सर। फॉलो करें और मुझे जब असाइनमेंट है वो रीड करके दें, हम इसके अगले स्टेप ऐड करेंगे। ज्यादा ज्यादा एक राइट वीक का काम है ये, एक वीक में आपकी राइट सर। सारी रीडिंग पूरी हो जाती है। इंशाल्लाह सर। तो इसमें अभी देखें, ठीक है, आई होप ये बस रूल याद रखिएगा जो मैंने बताए हैं। और कहेंगे तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कागज पे बेशक नोट कर लें इसको। और जी नहीं तो लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, मैं लग ही जाएगा, वहां से भी देख लीजिएगा। सर। राइट सर। ठीक हो गया? राइट सर। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर, मैं अभी ये असाइनमेंट को इनिशिएट करता हूँ। तो फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो मोस्ट डेफिनेटली फिर उसके उसके बाद फिर जो है ना क्वेश्चंस अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। सही सही, ठीक है। इसके अलावा कोई मेरा सर क्राइटेरिया एक हो सर या कुछ भी सर पूछना सर सर बताना। एक चीज़ है कि इसमें अभी अभी तक के दो रूल्स हैं। वो एक रूल ये है कि अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो भी लाइन की रीडिंग जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। लाइन की जो रीडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो एक जो सेकंड कैंडल जो है वो एक नया लो या नया हाई बनाएगी, तब भी जो लाइन है उसकी रीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। राइट सर। तो इसको इंशाल्लाह करें, फिर इसको करते हैं कंटिन्यू, मुझे ठीक सर है। इसमें अगर आप दो एग्जांपल्स देते हैं उसकी फेक ब्रेकआउट की तो आसानी हो जाएगी सर। हाँ, ये साथ साथ चलते आ रही होती हैं। लेट्स सी, इसको देख लेते हैं। वरना चार्ट पे, या तो इसलिए मैं कहता हूँ आपका मैप कहीं भी हुआ हो, हमने उसको रीड कर लेना है। और नहीं भी हुआ होगा तो उसको देख लेंगे फेक ब्रेकआउट में। ये भी दूसरे वाला है, ठीक है। ये भी ये है, ये भी ये है। आमतौर पर ट्रेंड में फेक ब्रेकआउट कम होते हैं। अच्छा, तो कोई रेंज पकड़ लेते हैं, चलें। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स आपकी सिंगल कैंडल की भी आपके आ जाए। आमतौर पर डबल कैंडल ब्रेकआउट मिल रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट वैलिड है और इसने इसको रेलवे कर दिया। ये भी नया लो बना गई। अच्छा जी। अच्छा जी। हम कोई ऐसी करेंसी या चीज लेते हैं जहाँ पे ना फेक ब्रेकआउट जरा कॉमन से स्लो चलती हो जरा। स्लो मीन्स के, चले हम दोनों को देख लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग करेंसी हुई ना कोई, वो एक खास किस्म के पैटर्न दिखाएगी आपको, और हमने चूंकि हर तरह की वैलिडिटी पढ़ ली है, तो ये आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान हो जाती है, फिर ये समझने में भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा बिहेव कर रहा राइट सर। है। ये भी डबल कैंडल है। गल्फिंग है। लेकिन लॉजिक बड़ी क्लियर है इस सेंस में कि जब भी ट्रेंड होता है ना, तो ट्रेंड आमतौर पर आ रहा होता है हायर हाई और हायर लो की सूरत में। जी सर।
इसका मतलब ये हो गया कि इसको करने के लिए एक पुश चाहिए। पुश का मतलब है कि जाहिर बात है मोमेंटम कैंडल या कोई भी ऐसा जिसके चांसेस कम होंगे फेक ब्रेकआउट के। अच्छा, जब आप इस यूनिट को किसी रेंज में देखेंगे, रेंज का मतलब है जहाँ पे मार्केट आपको बज़ाहिर वो खास फिक्स लेवल नहीं दिखाती, आगे पीछे छोटे छोटे लेवल दिखा रही होती है, तो ऐसी सूरत में चांसेस होते हैं कि वहां पे फेक ब्रेकआउट ज्यादा होंगे। तो नॉर्मल राइट सर। पैटर्न से ज्यादा सिंगल कैंडल सर भी मिलेंगे, ये बाकी भी। सर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी डायग्नोज होगी इसमें US30 में। हाँ, यूएस वो थर्टी में बोले वैसे तो वो भी खैर बोलिए सर। ट्रेंडिंग नेचर का होता है, उसको देख लेते हैं। इसको इसको लोड करें इसमें, जरा मेरे माउस से नहीं जा रहा। राइट सर। नहीं, इसको लोड करना है यहाँ से, यहाँ पे कर दे उठा के। सर ये ऑलरेडी खुला हुआ है सर। अच्छा, हो गया, ठीक है, सही सही। और ये आमतौर पे आपको वहाँ मिलेंगे ऐसे सिंगल ब्रेकआउट जहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप ये चीजें ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि सिंगल राइट सर। वाली तो कंटिन्यूशन में आती है ना लॉजिक, वहां पे आती है जहाँ पे डबल ट्रिपल फोर्थ टॉप बन रही होती है आमतौर पे की वजह से। जैसे अगर हम इसको लेते हैं, ये भी किसी हद तक मोमेंटम ही है। हम्म, अच्छा जी, और देखते हैं कोई सिंपल सा। ये तो अच्छी बात है कि हमें मोमेंटम ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं। अब ये कैंडल आप देख रहे हैं एक हैमर की शेप बना रही है जो मार्केट के बिल्कुल करीब क्लोज हो रही है। अब लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, ये देखें। आपकी एक लाइन लगी, ठीक है, जी सर। लाइन पे आपका एक हैमर बन गया ऐसे करके, और हैमर आपका क्लोजिंग दे रहा है पास मार्केट के, ठीक है जी सर। जी। अच्छा, अब सेकंड कैंडल ने तो अल्टीमेटली वहां से स्टार्ट होना है ना जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ने एंड होना है। राइट सर। तो सेकंड कैंडल के आप बताएं कि ज्यादा चांस ऊपर जाने के हैं या इसके लो को टच करने के हैं। लो को टेस्ट करने के हाँ, सर। तो इसका मतलब है इसके चांसेस आराम से बन जाएंगे कि अगली कैंडल इसको फेक कर दे। तो आ, लॉजिकली इसलिए इस कैंडल को आमतौर पर डायरेक्ट ही फेक ब्रेकआउट में डाला गया, क्यों कि इसका बहुत कम चांस है कि मार्केट यहां से उठे और एक नया मोमेंटम बना दे, तो इसको सेकंड कैंडल की रीड में डालते ही नहीं है। और राइट इसका सर। ये टच हो जाए, इसके चांस ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब ये क्या हैमर बन गया, ठीक है, लो जी साइड सर। पे। अब जी ये जो सर। कैंडल सेकंड बनी, अब मैं कहता जी इसे नीचे लो बनाती, अब वो मुझे चांस नजर आया उसको ज्यादा दूर लगना है और यहाँ से उसको एक टच देना है सिर्फ इसकी ब्रेक करने के लिए। राइट सर। तो इसलिए हैमर कैंडल को डायरेक्टली फेक ब्रेकआउट क्या है कि इस लाइन की रीडिंग खत्म कर दी जाती है उस पे। राइट सर। अदरवाइज जैसे ही क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया था, मेन मकसद आपका जो है लाइन की रीडिंग का वो एक चीज पर है कि क्लोजिंग इसका कितना पास है या कितना दूर है कोई कैंडल बनाए। और दूर एक ही कैंडल बना सकती है जो मोमेंटम कैंडल होगी। करीब हम बनाने वाली लॉजिकली वही है कि जो छोटी कैंडल्स होती हैं। अब वो छोटी होती हैं तो उसके वैसे ही अल्टीमेटली उसको सेकंड कैंडल पे ले जाया नहीं जाता, क्योंकि उसका तो वहां से ब्रेक फौरन हो जाना है। तो यहाँ से हमें जनरल एक लाइंस के रूल्स की लॉजिक भी समझ आती है। ये जैसे अब ये यहाँ पर देखने में मोमेंटम कैंडल लेकिन इंतहाई करीब क्लोज हो रहा है इसके। जी तो सर। ऐसे में अब हम सेकंड कैंडल पे नहीं जाएंगे, हम कहेंगे ये ही फेक ब्रेकआउट हो जाएगा क्योंकि लाइन के बहुत करीब है। यानी फेक ब्रेकआउट का मेन कंडीशन देख लें तो वो एक ही है कि लाइन के क्लोज पास नहीं होना चाहिए। अगर पास आ गया तो वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इसलिए हम राइट सर। उसको आगे रीड ही नहीं करते सूट चाल में। राइट सर। और ये आमतौर पर होगा जहाँ डबल ट्रिपल टॉप्स बन रही हो, रैंडमली बन रही हो बार बार। और इसे एक खूबसूरती भी समझ आती है कि मार्केट में शॉर्ट से शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड बनता है वो सिर्फ, मैंने अक्सर बताया, दो कैंडलें भी बना सकती हैं। दो कैंडल्स आपकी आ गई तो ये आपका बन गया सेल ट्रेंड। बाय साइड पे सिर्फ दो कैंडल बाय बना, ये शॉर्ट सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट है बाय और सेल ट्रेंड का। लेकिन इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्निकल रूल्स नहीं है। और राइट सर। सबसे माइक्रो रूल जो डिफाइन करती है वो सिर्फ मैप करती है कि वो आपके जहां पर भी चाहे आप उसको एक सिंगल यूनिट के उठा के लगाते हैं,
वो फौरन से आइडेंटिफाई कर देगी राइट है रॉन्ग है, लेके चलना है नहीं चलना है, और इसको मैंने किसी बड़ी पिक्चर में कैसे फिट करना है। ये 8-9 साल में डिजाइन ऐसे रूल्स हैं जो मैंने देखे हैं हर दफा मार्केट में अप्लाई होते हैं और हर दफा ही वैलिड होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि 4-6 माह बाद ये कोई नए स्ट्रक्चर बन जाए। ये पिछले इतने डाटा पे किया गया काम है जिसकी वैल्यू आपको काम कर करके समझ आती है फिर आगे के। ये वाकई एक ऐसा अल्टीमेट कुलिया है, तरीकाकार है जो ट्रेडर को बहुत ज्यादा आसानी देता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ अक्सर ट्रेडर चाहे 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने ये काम नहीं किया होता। अच्छा, अब ये क्लोजिंग ये तो हो गई आपकी गर्लफ्रेंड। अच्छा जी, सिंगल सिंगल। हम्म। ये भी एक तरह का फेक ब्रेकआउट है क्योंकि कैंडल ने इंतहाई पास क्लोज दे दिया इसके। राइट सर। वैसे ये फोकल नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी फोकल जो आपकी लाइन को बहुत करीब क्लोज दे दे हम उसको फेक ब्रेकआउट में लेंगे। वैसे तो इंडस्ट्रीज ट्रेंडिंग होते हैं, आपने कहा इसमें ऐसे सिंगल वाले वैसे ट्रेंडिंग में कम मिलते हैं ऐसे क्योंकि ट्रेंडिंग का नेचर होता है मोमेंटम के साथ ही चलने का। राइट तो सर। ये नॉर्मली आपको अगर मिलेंगे ज्यादा आप इटसेल्फ खुद से देखना चाहेंगे तो उनमें जिनमें करेंसियां स्लो होती हैं लाइक यूएसडी कैड एक थोड़ा सा रेंज बेस है। ये भी है लिटिल बिट फेक में, लेकिन जो करेंसी स्लो है इसके छोटे मोमेंटम में मोमेंटम ही काउंट होंगे, इतनी जल्दी इसको फेक नहीं कहा जाएगा। ये कह सकते हैं कि क्लोज इन थाई पास है, अगर ये मोमेंटम कैंडल थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होती तो हम इसको कंसीडर करते रीडिंग के लिए। अब लेकिन जब सर ये ऐस सेकंड कंट्री ने तो लाइन की रीडिंग खत्म कर दी ना सर। ये देखिए, ये जो पहली कैंडल है ठीक है, ये जी सर। ब्रेकआउट का आएंगे। अब ये राइट सर। ब्रेकआउट लाइन के बहुत पास आ गया आपके, राइट सर। जिसकी वजह से इसकी रीडिंग यहीं पे खत्म होगी। राइट सर। अगर ऐसा होता कि ये क्लोज नीचे रहती लेकिन असल मोमेंटम इसने तोड़ा होता फिर हम इसको फर्स्ट कैंडल कहते। राइट सर। ये लिटिल बिट वेरिएशंस। तो फिर ये फर्स्ट कैंडल होती जो रीडिंग खत्म करती। हाँ, अगर इसके बाद की मतलब कोई नई हाई बन चुकी होती, मैं इसको चलें कंडीशन करके दिखाता हूँ आइडियली आपको राइट कि सर। अगर मैं इसको यहाँ नहीं लगाता, ऐसे लगाता, राइट सर। तो असल में ये मोमेंटम कैंडल बनता और अगली लाइन का नया हाई बनने की वजह से रीडिंग बंद होती। अब ये यहाँ पे बंद हुई इसलिए कि रीडिंग क्या होती सर। मतलब इस लाइन की रीडिंग खत्म हो जाती है ना, इनवैलिड हो राइट जाती सर। है। राइट सर। असल में तो हम किसी भी लाइन का सिर्फ रीड ही पढ़ रहे हैं, बाकी तो सिर्फ शक्लें हैं जिन शक्लों के हम उसको रीड कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ से आए, अब ये मोमेंटम कैंडल पीछे से बहुत बड़ी है, जैसे हमने कहा मोमेंटम कैंडल की दो शक्लें होती है ना, एक तो वो जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और मोमेंटम ऊपर क्लियर दे दे लाइन के, और दूसरा है जो पीछे से तो अच्छा मोमेंटम है लेकिन क्लोज पास हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अब ये जो पहला कैंडल है यही फेक ब्रेकआउट में काउंट हो जाएगा। अब हम सेकंड कैंडल पे जाएंगे नहीं रीड करने इसको, यानी राइट इसका सर। सेकंड कैंडल की रीडिंग आएगी नहीं उसके अंदर। तो ऐसी अच्छा। कोई भी सिंगल कैंडल की कंडीशंस बड़ी क्लियर होती हैं साथ में, कि आमतौर पर जहाँ पर इस तरह की चॉप्स आ रही होती है ना डबल ट्रिपल फोर्स, वो उनको आइडेंटिफाई आराम से कर देता है। जैसे अब मिसालें मैं यहाँ से लेता हूँ, और क्योंकि मैंने पहला स्टेप है कि विक्स को क्लियर करना है मैक्सिमम। अब ये पीछे मोमेंटम कैंडल लेकिन इंतहाई करीब क्लोज है,
तो मैं इसकी रीडिंग यहीं पे खत्म कर दूंगा, चाहे बाद में सेकंड कैंडल नीचे आए, एनगल्फिंग बनाए, कुछ भी करे, हालांकि सेकंड कैंडल भी इसको फेक ही कर रही है, लेकिन मेरी कंडीशन ही पहली पे फुलफिल हो रही है। अगर ये ऐसे होता फॉर एग्जांपल कि ये पहली मोमेंटम कैंडल यहाँ से क्लियर ब्रेक दे देती और फिर सेकंड कैंडल गल्फिंग देती है बराबर, तब भी ये फेक ब्रेकआउट होता। लेकिन अब तो ये पहली कैंडल पे इसलिए हो गया कि इसकी पहली कंडीशन वैलिड नहीं हुई कि लाइन के पास क्लोज हो गया। तो इस तरह से आपका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट और डबल कैंडल ब्रेकआउट काम करता है। आप कहीं पे भी लाइन जब लगाते जाएंगे, जो आपके हुक लगाने का तरीका कार है, तो आपको ये वैलिड नजर आती जाएगी। राइट। इस तरह से इंशाल्लाह इसको मल्टी करेंसीज के ऊपर करें, दो तीन लें, इंडस्ट्रीज में से पकड़ें, गोल्ड ऑयल को पकड़ें, करेंसीज में से लें, राइट। ताकि राइट आपकी सर। एक दफा वो सारे, क्योंकि जब आप एक ही चीज पे काम कर रहे होते हैं ना, तो होता ये है कि वो काफी देर तक खास फॉर्मेशन में चली होती है, 4-3 माह बाद उसकी फॉर्मेशन बदलती होती है, नॉर्मल कोई राइट। एसेट क्लास की ना अक्सर। तो इसलिए हमने तो चूंकि प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर डाटा पे, नहीं बैक डाटा पे, पहले फ्यूचर में तो काम राइट करना सर। है ना हमने। राइट सर। तो जितना आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे उसका उतना आसान हो जाएगा आपका काम। राइट सर। तो और कोई इसमें क्वेश्चन पूछे? नहीं सर, अब मैं असाइनमेंट करूंगा तो उसके बाद गोल्ड हो क्लैरिटी गया, ज़्यादा हाँ रहेगी। सही। हाँ बस ये इंशाल्लाह करें और फिर इसको राइट कंटिन्यू सर। करते हैं, ठीक है। राइट। ओके, टेक केयर ब्रदर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह हाफिज़।